ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम ऑलमोस्ट हर क्लास में पढ़ते हैं सो एज हम अवेयर हो जाए हैं अबाउट आवर एनवायरनमेंट उसमें क्या चेंज आ रही है और वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, हमने ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो इन टुडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। बेसिकली इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस एक छोटा सा हाउस बना हुआ होता है ग्लास का। ठीक है, हर तरफ से इसमें ग्लास लगा हुआ होता है और उसमें हम प्लांट्स को कल्टिवेट करते हैं, उनको ग्रो कराते हैं। तो ग्लास से लाइट अंदर आती है सन की और हीट भी अंदर आती है। ठीक है, अंदर आ गई, लेकिन उसके बाद सिंस ये ग्लास से कवर्ड है, ये हीट वापस बाहर नहीं जाती है। ठीक है, ये हीट ट्रैप रह जाती है इस ग्रीन हाउस के अंदर और उस वार्मथ की वजह से प्लांट्स की जर्मिनेशन अच्छे से हो जाती है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही केस हमारे अर्थ के साथ भी होता है। हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है वो भी बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। तो ड्यूरिंग द डे जब सनलाइट अर्थ पर पड़ रही होती है तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे गैसेस हैं, तो वो हीट जो है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो इस सन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जब सन सेट हो जाता है, रात हो जाती है, तो रात में ये एयर मॉलिक्यूल्स में जो ट्रैप हो गई होती है हीट, ये हीट वापस लूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तभी जाके रात में भी टेम्परेचर ठीक वार्म रहता है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर ये हीट ट्रैप नहीं कर सकता होता तो आफ्टर सनसेट अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाता, जैसे कि बाकी प्लैनेट्स है या मून है, वो नाइट टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है वहाँ पे। बट हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस है। ठीक है, कुछ गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं जो ज़्यादा सन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं और वो हमारे अर्थ को वार्म रखते हैं इवन ड्यूरिंग द नाइट। एंड वो वार्मथ क्यों उसको ट्रैप करनी होती है? सो दैट लिविंग बींग्स का सर्वाइवल पॉसिबल हो अर्थ पे। तो ये था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम हो रहा है। बट अभी अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का टॉपिक क्यों है? क्योंकि इट्स लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये नेचुरल प्रोसेस था और हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट था, तो अभी ये हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है? दैट इज़ बिकॉज हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो गई है। ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से नेचुरली जो सन से हीट आ रही है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ट्रैप कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर जितना वार्म होना चाहिए था वो अब उससे कहीं ज़्यादा वार्म हो रहा है और उतना वार्म होने की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हो रहे हैं विच आर नॉट बेनिफिशियल फॉर अस एट ऑल। नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस बट वो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। एंड उसमें सबसे पहली चीज़ होती है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैसेस ने हीट को ट्रैप कर दिया और नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, उस वजह से जगहों में क्लाइमेट चेंज आ रही है। क्लाइमेट चेंज कैसे आ रही है? बिकॉज अर्थ पे लॉन्ग टर्म टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से बहुत सारी और कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं और उन कॉन्सिक्वेंसेस में पहले आएगा हमारे आइसबर्ग्स, हमारे ग्लेशियर्स, वो मेल्ट हो रहे हैं। उनके मेल्ट हो जाने की वजह से वाटर बॉडीज़ का कंटेंट जो है वाटर का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिस वजह से सुनामीज़ आ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये भी हो रहा है, जो वाटर बॉडीज़ का वाटर है उनमें भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन द वाटर। तो वो भी वहाँ पे मर रहे हैं। सो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑन द ओवरऑल सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा कॉजेज़ क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? इट्स द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है फॉर वेरियस पर्पसेस, बहुत सारी चीज़ों को चलाने के लिए, तो हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। उनसे ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन एनवायरनमेंट में इंक्रीज़ होती है, लीडिंग
to global warming. Another is deforestation. It's because हम पेड़ काट देते हैं, उनके कट जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो गई. अदरवाइज़ अगर पेड़ होते दे वुड हैव कंज्यूम्ड दैट कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाती क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती. बट सिंस हम पेड़ भी काट रहे हैं तो उस वजह से ओवरऑल इंक्रीज़ ही हो रहा है ये. देन देयर इज़ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एंड ऑल्सो वेरियस अदर एक्टिविटीज़ लाइक जो हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं और उसके अलावा जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, सबसे ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. सो ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात कर रहे थे, तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से गैसेस आते हैं? इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस है. और इसके अलावा लोअर एटमॉस्फेयर में ओजोन की प्रेजेंस भी कंसिडर की जाती है एज ग्रीन हाउस गैस.